हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी पर। तो आज हम फिर मैथ पढ़ लेते हैं क्लास 10वीं का। और इससे पहले हम दो वीडियो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अंडर रूट दो को हमने सिद्ध कर दिया था। तो आज हम दोबारा से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ इशू की वजह से क्लास नहीं आ पा रही थी, कुछ समस्याएं हो गई थी। तो आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेंगी मित्रों। और हम इससे पहले जो क्लासें पढ़ चुके हैं, लासा वाले और मासा वाले क्वेश्चंस कुछ हो गए और कुछ अंडर रूट वाले क्वेश्चन हो गए। तो आज हम अंडर रूट 3 से शुरुआत कर रहे हैं मित्रों। ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखेंगे यहाँ से मित्रों कैसे हम प्रूव करते हैं अंडर रूट 3 को आज। क्या करना था सिद्ध में? सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना था मित्र। तो हमने क्या किया था इससे पहले क्वेश्चन में, हमने इसे हल किया था। तो इसे कैसे हल करेंगे देखेंगे मित्रों। तो मान लो, माना इसे हल कर रहे हैं हम। माना अंडर रूट 3, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मान लेते हैं इससे विपरीत। परिमेय संख्या है जहां पी व क्यू कोई पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। क्यू बराबर नहीं है जीरो के। और जो इनका एचसीएफ होना चाहिए मित्रों, वो कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक। तो क्या जाना हमने मित्रों? हमने अंडर रूट 3 को एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या मान लिया मित्रों। और जहाँ पी व क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू बराबर नहीं है जीरो के मान लिया। और जिनका जो एचसीएफ है वो कितना? एक निकल के आना चाहिए। यदि एक इसका एचसीएफ निकल के आ रहा है तो ये अपरिमेय संख्या है। और यदि एचसीएफ एक के अलावा दूसरी कोई संख्या निकल के आती है तो ये कैसी हो जाएगा? तो ये कैसा हो जाएगा? तो ये एक मतलब अगर एक एक निकल के आता है तो ये परिमेय संख्या है। अगर एक नहीं निकल के आता, एक से अलग जो निकल के आता है तो ये अपरिमेय संख्या रहेगी मित्रों। तो देखोगे क्या कर रहे हैं हम। जब इसे हमने परिमेय संख्या मान ली तो हम क्या कर सकते हैं, इसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 3 बराबर पी बट्टे क्यू। यहाँ से क्या करेंगे मित्रों, यहाँ से इसके नीचे एक मान लेंगे और कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। तो क्या करेंगे, पी का मान कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 क्यू। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या करेंगे, देखो मित्रों, पी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का क्यू स्क्वायर। वैसे इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर। इसे समीकरण एक मान लेते हैं मित्रों। फिर क्या लिखेंगे, फिर इसकी उस भाषा लिखनी पड़ती है क्योंकि पी दो से सॉरी 3 से पी 3 से विभाजित है। क्या है? पी 3 से विभाजित है, इसलिए पी स्क्वायर भी 3 से विभाजित होगा। जैसे मित्रों कोई संख्या है, अगर वो उस संख्या से कट रही तो उसके स्क्वायर से भी कट जाएगी। जैसे आपको देख जी 3, 3 से कटता है, 3 3 9। अभी इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें 3।
तो देखो ये 3 से भी कट जाएगा, 3 तिया 9, ये भी 3 से कट जाएगा, है ना मित्रों। फिर आगे हम क्या करते हैं, आगे इस संख्या को मान लेते हैं, माना p बराबर 3r। अब इसका भी दोनों ओर वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा मित्रों, पी स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब पी स्क्वायर का मान समीकरण एक से यहाँ पर लगाने पर, तो पी स्क्वायर का मान समीकरण एक से रखने पर, रखने पर तो क्या हो जाएगा मित्रों, ये पी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर 9r स्क्वायर, तो ये यहाँ से खत्म कर देंगे, 3 तिया 9, तो क्या बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। इसे समीकरण मान लेंगे दो मित्रों, क्या मान लेंगे दो। अब इसकी भाषा इधर लिखेंगे, क्योंकि क्यू तीन से क्योंकि तीन क्योंकि क्यू 3 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित होगा। ये बात लिख ली हमने। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो से देखेंगे, एक क्या है दो क्या है। ये क्या है, पी स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, 3r स्क्वायर। दोनों में जो वेनिस्ट होता है वही क्या हो जाता है, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का जो एचसीएफ है वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 आ ही गया तो हम लिख सकते हैं, अतः एचसीएफ से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो मित्रों क्या सीखा हमने, हमने √3 को सिद्ध करना सीख लिया। क्या सीखा हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, माना √3 एक परिमेय संख्या है जहाँ पी व क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू बराबर नहीं है जीरो के। यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ से हमने क्या किया, पी का मान निकाल लिया मित्रों, क्या किया, पी का मान निकाल लिया, फिर दोनों ओर वर्ग कर दिया, फिर पी स्क्वायर बराबर 3q r स्क्वायर हो गया मित्रों। यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो उसका वर्ग भी उसी संख्या से विभाजित होगा, ये बात हमने लिखी। फिर हमने मान लिया, माना पी बराबर 3r है, दोनों ओर वर्ग कर दिया मित्रों, समीकरण एक से पी स्क्वायर का मान यहाँ पर लगा दिया। फिर यहाँ से पी स्क्वायर खत्म हो गया, फिर ये भी लिखा हमने यहाँ से, अगर क्यों कोई संख्या है अगर तो वो 3 से विभाजित है तो उसका स्क्वायर भी 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर समीकरण एक व दो से हमने क्या किया, एचसीएफ निकाला, और एचसीएफ कितना आया, 3। यदि हमारा एचसीएफ एक आता तो ये परिमेय संख्या होती, और एचसीएफ 3 निकल के आया तो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी मित्रों। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो √5 √7 आप बिना झिझक कर सकते हैं मित्रों। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं।
तो मित्रों अब इसको हम रब कर दे रहे हैं। एक ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है मित्रों हमारे पास में। क्या है क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए कि पांच, क्या करना है, सिद्ध करना है पांच, पांच माइनस अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये बात हमें प्रूव करनी है मित्रों। ये बात क्या करनी है हमें? प्रूव करनी है। तो देखेंगे मित्रों, इनका जो नियम है मित्रों उनसे थोड़ा अलग हटके है। तो ये थोड़े अलग टाइप से होते हैं, और अंडर रूट जो सिंगल में अंडर रूट आते हैं वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं। इनमें भाषा का कम प्रयोग किया जाता है मित्रों, और ये जल्दी ही निकल आते हैं। तो देखेंगे इनके लिए कैसे करते हैं। हल कर रहे हैं हम यहाँ से। तो क्या मानेंगे इसे? माना पांच माइनस के अंडर रूट तीन एक परिमेय परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जहां पी व क्यू कोई पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, और क्यू बराबर नहीं है जीरो के। इतनी भाषा मित्र यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो माना क्या? माना पांच माइनस अंडर रूट तीन एक परिमेय संख्या है जहाँ पी व क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू बराबर नहीं है जीरो के। इतनी इसी बात मान लेंगे। अब इसे हमने परिमेय संख्या मान लिया है मित्रों, तो क्या करेंगे इसे हम पांच, पांच माइनस अंडर रूट तीन लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे क्यू। ये हो गया मित्रों। अब यहाँ पर ये संख्या प्लस की है, इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। पांच इधर जाएगी तो माइनस की तीन, पी बटे क्यू माइनस कितना हो जाएगा? पांच। अब माइनस के अंडर रूट तीन बराबर कितना हो जाएगा? लिखेंगे यहाँ पर, लासा ले लेंगे, क्यू हो जाएगा। तो इधर p माइनस के पांच क्यू, ये हो जाएगा। यहाँ से माइनस हटाएंगे, माइनस के हटाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? p माइनस के पांच क्यू बटे क्यू, ये हो जाएगा। अब इसकी भाषा लिख देंगे मित्रों। क्या है भाषा? क्योंकि क्योंकि p व q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए इसलिए p बटे q एक परिमेय परिमेय संख्या होगी। इसलिए p माइनस के पांच क्यू अपॉन भी क्यू भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु परंतु
इस तथ्य का विरोधाभास, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि, ये भाषा इधर लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि, मित्रों इससे पहले एक बात और लिखनी थी, सॉरी सॉरी, इससे पहले एक बात और लिखनी थी। क्या लिखनी थी? इसलिए अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परंतु ये बात लिखेंगे यहाँ पर, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास विरोधाभास होता है, अगर हम इसका विरोध करें, विरोधाभास होता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए 5 - के अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी मित्रों? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो देखेंगे मित्रों, क्या किया हमने, सबसे पहले इसे एक परिमेय संख्या के रूप में मान लिया। क्या किया? माना 5 - एक परिमेय संख्या है, जहाँ पी व क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू बराबर नहीं है 0 के। यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसे पी बल्टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 5 - पी बराबर क्यू। यहाँ से हमने क्या किया? अंडर रूट 3 का मान निकाल लिया मित्रों। देखो यहाँ से देख सकते हैं। फिर हमने लिखा पी व क्यू कोई पूर्णांक है, इसलिए पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या होगी। अगर पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या होगी तो P - 5Q/Q ये भी एक परिमेय संख्या होगी। फिर अंडर रूट 3 इसके बराबर है तो अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु अगर हम इस तथ्य का विरोधाभास करें, क्योंकि हमने क्या मान रखा था? परिमेय संख्या। इसका हम विरोध करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए 5 - भी एक अपरिमेय संख्या होगी। मित्रों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो कमेंट करके बताएं कि समझ में आता है। अगर नहीं समझ में आता है तो हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे मित्रों। तब तक यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मित्रों ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, तो हम इसको अब रफ कर दे रहे हैं।
अब हम प्रूव करेंगे मित्रों, एक क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। अंडर रूट 3 अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 को क्या करना, हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, ये देखना है कि ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखते हैं मित्रों, समय गंवाते हुए, समय ना गंवाते हुए इसे देखेंगे, हल करेंगे। क्या है देखेंगे हल। मान लो, माना 3 प्लस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, जहां पी व क्यू कोई पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, क्यों बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, इतनी बात हमें लिख देंगे। ठीक है मित्रों, तो हम क्या कर सकते हैं अब इसे, 5 3 प्लस अंडर रूट 5 से लिख सकते हैं बराबर P/Q। इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे मित्रों, यहाँ से हम किसी की एक की वैल्यू निकाल दो, चाहे अंडर रूट 5 की निकाल दो, चाहे अंडर रूट 3 की निकाल दो। तो अंडर रूट 5 की निकालते हैं हम, क्या हो जाएगा यहाँ पर, P/Q - हो जाएगा मित्रों, यही होगा। तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर Q/P, यहाँ पर P हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, P/Q - हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे मित्रों, हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करें, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये देखो, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, P/Q - का होल स्क्वायर। तो इसे खोलेंगे तो ये 5 निकल के आ जाएगा मित्रों। ये क्या हो जाएगा, P² / Q² प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3, और क्या हो जाएगा, P/Q। यही होगा मित्रों। तो लिखो इसे, 5 P² / Q² प्लस, यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस के 2 × 3 P/Q, ये हो जाएगा मित्रों। तो इस पक्ष को पूरा उठा के इधर ले आएंगे मित्रों। क्या करें, इस पक्ष को पूरा उठा के इधर ले आएंगे। क्या करेंगे, P² / Q² प्लस के 3 माइनस के 2 अंडर रूट 3, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 P/Q बराबर 5 चल रहा है मित्रों। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से किसी रूट का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, रूट का मान निकालेंगे। इसको उधर पहुंचा दो, तो ये यहाँ पर प्लस में है, ये भी प्लस में, तो दोनों जाके किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे यहाँ से लिख सकते हैं, माइनस के 2 अंडर रूट 3 P/Q बराबर 5। ये माइनस में कितना हो जाएगा, P² / Q² और माइनस के 3, ये हो जाएगा मित्रों। फिर इसे आगे लेते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या होगा, माइनस के 2 अंडर रूट 3 P/Q बराबर क्या हो रहा है, यहाँ से क्या बचेगा, 2, क्या बच जाएगा, 2 माइनस के, यहाँ पर P² / Q², ये बचेगा मित्रों। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये चीजें गुणा में चल रही तो नीचे भाग में पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएंगे मित्रों, भाग में।
तो पहुंचा दो, अंडर रूट 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, टू। पहले इसे सॉल्व कर लो, यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 2 - के क्यू स्क्वायर - के पी स्क्वायर बल्टे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ से जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर गुणा में चल रहे नीचे भाग में पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 क्यू 2 पी क्यू। तो इसे अगर सही से लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 बराबर क्यू ऊपर पहुंच जाएगा, 2 - के क्यू स्क्वायर - के पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2 पी क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा मित्रों, और माइनस यहाँ पर लग जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि पी व क्यू कोई पूर्णांक है, इसलिए इसलिए Q2 - के पी स्क्वायर बटे 2 पी क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अतः परंतु इस तथ्य का विरोधाभास विरोधाभास होता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। इसलिए 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 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको हम दोबारा से समझ लेते हैं। तो हमने क्या माना मित्रों, माना तीन अंडर रूट माना अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है जहाँ पी व क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू बराबर नहीं है 0 के। तो क्या है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से हमने अंडर रूट 5 का मान निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। फिर मित्रों हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने रूट की वैल्यू निकाली। रूट की वैल्यू निकालने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर भाषा इसकी लिखी है। क्या किया, ये भाषा लिखी है हमने इसकी। क्या लिखा, पीवा को कोई पूर्णांक है, इसलिए अगर पीवा को कोई पूर्णांक है तो ये जो संख्या बन रही है हमारी, कोई भी संख्या हो तो ये कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो अंडर रूट इसके बराबर है, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु जब इसका विरोधाभास करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। अगर अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उम्मीद है कि मित्रों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले मित्रों, फिर हम आगे चलते हैं इसमें। तो मित्रों हम इसको अब रफ कर रहे हैं क्वेश्चन को।
एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में मित्रों। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हमें प्रूव करना है मित्रों। तो देखो कैसे हल करेंगे इसको। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जहां p व q कोई पूर्णांक है। क्या है? p व q कोई पूर्णांक है। q बराबर नहीं है 0 के। इतनी बात हमें बता देनी है मित्रों। क्या लिखा हमने? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जहाँ p व q कोई पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक है q बराबर नहीं है 0। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q। और यहाँ से आप कैसे गुणा करेंगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? p√2 बराबर q। यहाँ से अगर हम रूट का मान निकालें तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? q/p हो जाएगा। अब इसकी भाषा लिख दे रहे हैं मित्रों। बहुत ही सरल सवाल था ये। क्योंकि p व q कोई पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए इसलिए q/p एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। परंतु इसलिए हाँ, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये बात होगी मित्रों। अब देखो क्या करना है हमें। परंतु परंतु इस तथ्य का विरोधाभास विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। कई संख्या अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या होगी। तो उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर p/q के रूप में लिखा तो हमने यहाँ से रूट का मान निकाला। फिर इसकी भाषा लिख दी। क्योंकि p/q कोई पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0 के। अब फिर p/q एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है p/q तो q/p तो ये रूट इसके बराबर, तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु इस तथ्य का जब हमने विरोधाभास किया तो हमें उल्टा प्राप्त हुआ कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी मित्रों। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन किए मित्रों, और तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और मित्रों, आप जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप रोजाना देखते रहें और आपको उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास से ही आपके क्वेश्चन फंसेंगे। तो कहना मित्रों कि तुम अपने स्वाभिमान को जीवित रखना। क्या? तुम अपने स्वाभिमान को जीवित रखना। गिरा जहां पर खून गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। गिरा जहां का खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है पर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में ये अमर कहानी जीवन में ये अमर कहानी अक्षर अक्षर बुन लेना। और जब भी कभी
परेशान हो जाओ, जब भी कभी परेशान हो जाओ फिर तो महाराणा प्रताप पढ़ लेना। जय हिंद, जय भारतवर्ष मित्रों, लगे रहें आप क्लास को और हम मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।